अगर कुछ पीछे छूट गया है तो छूट जाने दो। कोई अपना रूठ गया है तो रूठ जाने दो। क्योंकि जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा निश्चित ही वह भी अच्छे के लिए होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक विश्वास है। ऐसा विश्वास जो अर्जुन जैसे योद्धा को भी युद्ध भूमि में शांत कर सकता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का रथ रुक गया। उसके हाथ से धनुष गिर रहा था, आंखों में आंसू और मन में एक अजीब सा भय और चिंता थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि माधव, अपनों को मारकर और अपनों को हराकर कैसे विजय प्राप्त करना। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म में है, फल में नहीं। तुम्हें कर्म अवश्य ही करना होगा अर्जुन। फल की इच्छा मत करो और कर्म ना करने की भी मत सोचो। अर्जुन को लग रहा था कि युद्ध उसके लिए बुरा है, क्योंकि वह अपने से बड़े और अपने गुरुओं के साथ युद्ध कर रहा है। इसलिए अर्जुन को ये युद्ध बुरा लग रहा था। लेकिन अर्जुन नहीं जानते थे कि ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए जरूरी था। जो हो रहा था वो अच्छे के लिए हो रहा था, पूरी मानवता के लिए। कभी कभी आपकी जिंदगी में भी ऐसा होता होगा कि आपको लगता है नुकसान हो गया, ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, इसके होने से भला मेरे जीवन में क्या ही अच्छा होगा। लेकिन वो नुकसान आपको बड़ा फायदा देकर जाता है। कभी कभी जो होना है वो होकर ही रहेगा। तुम बस अपना कर्म सही करते जाओ, बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ दो। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, मैं तुम्हें सभी पापों और दुखों से मुक्ति दिलाऊंगा, चिंता मत करो। जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि ऊपर वाला जो भी कर रहा है हमारे भले के लिए कर रहा है, तब अंदर से एक शांति आ जाती है। ये स्वीकार करने के बाद आपके मन में कोई चिंता शेष नहीं रह जाती। जिंदगी में तूफान आएंगे, रिश्ते टूटेंगे, लेकिन हर तूफान के बाद एक नया इंद्रधनुष होता है। हर बंद दरवाजे के बाद एक नया रास्ता अवश्य खुलता है। आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक राजा का मंत्री हमेशा एक बात कहता था कि बादशाह, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा शिकार करने गए, उनकी उंगली कट गई। मंत्री ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी अच्छे के लिए ही हुआ है। मंत्री की बात सुनकर बादशाह को क्रोध आया और राजा ने मंत्री को कारागृह में भेज दिया। कारागृह में जाने के बाद भी मंत्री ने मुस्कुराकर यही कहा कि राजा साहब, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिन बाद राजा जंगल में गए। वहां राजा को दुश्मनों ने पकड़ लिया और उसे बलि चढ़ाने के लिए ले गए। बलि चढ़ाने की सारी तैयारियां कर ली, लेकिन तभी उनमें से एक की नजर पड़ी कि राजा की उंगली कटी हुई है। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये तो अपूर्ण है, अगर हम इसकी बलि चढ़ाएंगे तो देवता नाराज होंगे। राजा को उन्होंने छोड़ दिया। तब राजा को वहां से निकलने के बाद मंत्री की बात याद आई कि शायद वो ठीक ही कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि आज मेरी उंगली ना कटी होती तो मेरी बलि चढ़ जाती। जंगल से वापस आकर राजा ने मंत्री को कारागृह से निकाला और पूछा कि तुम सही थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि आज मेरी उंगली ना कटी होती तो मेरी बलि चढ़ गई होती। लेकिन जब मैंने तुम्हें कारागृह में भेजा तब ये तुम्हारे लिए अच्छा कैसे था? मंत्री ने हंसकर कहा कि हाँ महाराज, ये भी मेरे अच्छे के लिए था। अगर आप मुझे कारागृह में नहीं भेजते
तो अवश्य ही मैं आपके साथ होता और आपकी जगह मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए प्रभु जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बादशाह, आज से आप भी यही कहना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये ही हम सबकी जिंदगी का राज है। आज से आपको भी ये मंत्र अपने जीवन में अपना लेना है और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप अपना हर क्षेत्र में बेस्ट दो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। जब जीवन में कभी असफलता का सामना करना पड़े तो याद रखना कि भगवान किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। जब कभी मन परेशान हो तो कृष्ण को याद कर लेना या कृष्ण की बातें सुन लेना। जब सब खत्म लग रहा हो तो याद रखना कि ये एक नई शुरुआत है। आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। इसलिए आज के बाद जीवन में जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आए तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि हम सिर्फ अपने प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे प्रभु तो हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी के बारे में सोचकर हमें बहुत अच्छा प्रदान करते हैं। इसलिए कभी भी विपरीत परिस्थितियों में परेशान मत होना। खुद पर और अपने प्रभु पर विश्वास रखना कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। वो हमारे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते। जरा सोचिए, जो जन्म देने वाला पिता अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोच सकता, तो उसने तो सारी सृष्टि बनाई है। क्या वो हमारे लिए कुछ गलत कर सकता है? इसलिए आज के बाद प्रभु की किसी भी कार्य और किसी भी उनके निर्णय पर संकोच मत करना, क्योंकि निश्चित ही वो जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। और एक बार मेरे साथ प्रेम से कह दीजिए, राधे राधे।